नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरही पूर्वी बाजार में 15 से 20 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को दिया अंजाम, क्षेत्र में दहशत। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र के शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, एक फर्जी शिक्षिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पतोना ओपी व ओसी ओपी परिसर में होली व शब्बे बारात को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, डीजे बजाने पर प्रतिबंध, शराब के लिए विशेष चौकसी। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने कराई प्राथमिकी दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। अग्निशमन केंद्र ने बेनीपट्टी के बलिया गांव में आग से बचने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। खजौली में भारी मात्रा में 1486 बोतल विदेशी शराब बरामद। मधुबनी से महागठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी मिराज आलम के समर्थन में जयनगर में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव में लगी आग, 2 आवासीय घर जलकर राख। मधवापुर के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर लगाया गया कैंप, कराई गई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म। मधुबनी सदर अस्पताल प्रांगण में भाजपा ने जन औषधि केंद्रों, अस्पतालों व आम जनमानस के कार्यक्रम का किया लाइव प्रसारण। मधुबनी के चकदा स्थित कुशवाहा छात्रावास में जिला कुशवाहा महासभा की हुई मासिक बैठक। और मधुबनी नगर में हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड के विरोध में शहर में जगह जगह की गई नुक्कड़ सभा, 8 मार्च को शहर बंदी का किया गया ऐलान। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही थाना क्षेत्र से भीषण डकैती होने की खबर सामने आई है, जहां बाबूबरही पूर्वी बाजार स्थित एक व्यवसायी के घर में तकरीबन रात के 12:30 बजे के आसपास 15 से 20 नकाबपोश अपराधी घुसे और डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान भारी मात्रा में लूट की गई है। वहीं गृह स्वामी को घायल कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के दौरान बमबारी भी की गई है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। बाबूबरही पूर्वी बाजार स्थित एक व्यवसायी के घर रविवार की रात 15 से 20 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना रात के 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब लोग गहरे नींद में थे, जहां दर्जनों अपराधी मुख्य प्रवेश द्वार के ताला को तोड़कर व घर के पीछे से बांस की सीढ़ी से छत से घर के अंदर घुस गया। सभी अपराधी हथियार से लैस थे। कुछ नकाबपोश घर के आगे सड़क पर गश्ती करने लगा। घर में मौजूद महिला को धमकाते हुए एक घर में बंद कर दिया। वहीं घर के अंदर मौजूद गृह स्वामी अरविंद पंजियार उर्फ बिट्टू से अपराधियों की हाथापाई हुई, जहां अपराधियों ने धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया, जिसमें अरविंद का सर फट गया। घायल अवस्था में गृह स्वामी को भी एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद अपराधियों ने पूरे घर के अलमारी को तोड़कर उसमें रखा सोना, चांदी, डायमंड के जेवरात और नगद लूटकर रफू चक्कर हो गया। गृह स्वामी के द्वारा जोर जोर से चिल्लाने के बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। कुछ ही देर में घटनास्थल के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर अपराधी ताबड़तोड़ बमबारी करने लगे। बम फूटते ही लोगों में दहशत हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पर बाबूबरही व राजनगर की पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही भीषण लूट को अंजाम देकर अपराधी फरार हो चुका था। वहीं इस घटना में घायल अरविंद कुमार पंजियार को इलाज मधुबनी के एक अस्पताल में करवाया गया। गौरतलब है कि अपराधियों ने घटना को अंजाम देते समय घर के सदस्यों का मोबाइल छीन लिया, जिसमें से कुछ मोबाइल सड़क के किनारे फेंक दिया।
जब सुबह पुलिस इस घटना को लेकर छानबीन करने लगी तो जिस रास्ते से अपराधी भागे थे उस रास्ते से पुलिस को मोबाइल बरामद हुआ। अपराधियों के द्वारा लूटे गए कैश और जेवरातों की सही कीमत का खुलासा नहीं हुआ है। गृह स्वामी के अनुसार भारी मात्रा में जेवरात लूटा गया है। इस तरह के भीषण घटना से जहां लोगों में दहशत है वहीं आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि अभी तक इस घटना के बारे में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। उनकी तरफ से इस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि बाबू बरही की पूर्व का इतिहास व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही जल्द घटना का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल 2018 में भी बाबू बरही बाजार में इसी तरह के लूट कांड को अंजाम दिया गया था, जिसका अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। दो अलमारी तोड़ दिया। एक अलमारी इसलिए नहीं तोड़ पाया जब तक चिल्ला चिल्ली होने लगा यहाँ पे। दो अलमारी मतलब दो नहीं, एक दो, अब मेरा बेडरूम का भी दो अलमारी तोड़ दिया है। टोटल कितना अलमारी? 4 अलमारी, या 5वां को डैमेज किया है। 4 तो पूरा ले ही गया, एक डैमेज है। हाँ। वो नहीं टूट पाया क्योंकि यहाँ चिल्ला चिल्ली हो गया। अच्छा। तोड़ने के चक्कर में तो था। अब ये कौन था नहीं था, रैकिंग किया कि हमारे घर में कहाँ क्या है उसको पता था, सीधा मम्मी के रूम में मिला। अच्छा, जो लोग आए थे सब नकाबपोश थे? सब नकाबपोश थे। अच्छा, उन लोगों के पास हथियार के तौर पर हथियार में वही जो तोड़ने वाला सामान होता है, कोई मतलब कि पिस्तौल या बंदूक? एक ने लिया था। एक ने लिया। हाँ, मार देंगे, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे चिल्ला रहा था। आते जैसे गेट खोला होंगे वो लोग सर 18 से कम नहीं था। 17-18 से कम नहीं था। 15 से नहीं बोलो 8 आदमी तो पूरे चले। 15 से 20 आदमी। 20 आदमी से कम नहीं हुआ। 7-8 आदमी तो नीचा में चले 10 आदमी। 25 आदमी लपेट में। ऊपर में जितना कुर्ता वाला था, नीचे सब लुंगी तो मिला, गंजी पहने। ऐसे लुंगी बांध के, पगड़ी बांध करके मास्क लगा रखा था। जैसे कोई और जगह का नहीं होता है ड्रेस कोड, वैसा था। व्हाइट कलर का ड्रेस। अभी कैमरा में तो दिख ही जाएगा। आपके अनुसार क्या क्या चीज आपके यहाँ से ले गया? लूट की मतलब कैश और ज्वेलरी गई। कितने का कैश? अब ये हम कैसे बताएं भाई साहब? ये अच्छा खासा गया, कितना बोल सकते? अमाउंट वाइज थोड़ी रखते हैं। उसमें मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरी वाइफ का, मेरी दोनों बहन का ज्वेलरी था, कैश था, उसका भी मेरा भी वही उसी रूम में रखते थे। अब तो चला बैंक में शाम में जाओ, बैंक में डाल दो 4 बजे तक, घर में रखो, क्या करेंगे? फिर भी कुछ आंकड़ा है आप लोगों के पास जो दोनों जैसे ज्वेलरी सब या कैश मिला के? अंदाज बताइए। लेकिन हैवी में है, इतना समझ लीजिए। अमाउंट वाइज वैल्यू वाइज नहीं बता सकते, लेकिन हैवी में। 4 लेडीज का हमारे घर का ज्वेलरीज समझिए। ज्वेलरीज में कौन कौन सी ज्वेलरीज? जैसे गला था, कान का था, हार वार थे सारे, डायमंड के थे। अच्छा, डायमंड भी? मम्मी के कान में से डायमंड ले लिया क्या? देखा था? बाबू बरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। फर्जी शिक्षक मामले में शिक्षा विभाग में एक बार फिर हड़कंप मचा है। मधेपुर थाना क्षेत्र के भेजा थाना क्षेत्र की एक फर्जी शिक्षिका पकड़ में आई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया जब एक फर्जी शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार फर्जी शिक्षिका से पूछताछ जारी है। उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा जनहित याचिका 2014 पर 2015 में निगरानी विभाग के जांच से इस बात का खुलासा हुआ कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगता की प्रखंड शिक्षिका का प्रमाण पत्र फर्जी है और वह इस तरह हुआ कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी द्वारा उपलब्ध फोल्डर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि प्रखंड शिक्षिका रामू कुमारी के 2003 का इंटर प्रमाण पत्र, जिसका रोल कोड 5104 क्रमांक 10-265, कुल प्राप्तांक 581, विषय विज्ञान प्रथम श्रेणी है, उसका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से मिलान कराने पर पता चला कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। वह रोल कोड गुरुचरण निरंकारी का है जो 2003 के इंटर परीक्षा में फेल है, जिस पर भेजा थाना में जालसाजी के तहत धारा 420, 467,
468 व 471 के तहत मामला दर्ज कराया गया। उसके बाद थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने महिला पुलिस के साथ उस शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा होगा कि इसमें कौन कौन लोग शरीक है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आगामी होली त्योहार व शब बारात को लेकर बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी परिसर व औसी ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने बताया है कि शराब तस्करों पर नजर रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जाएगी। वहीं डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सीओ श्रीकांत सिन्हा की अध्यक्षता में पतौना ओपी एवं औसी ओपी परिसर में होली त्योहार एवं शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीओ श्रीकांत सिन्हा व सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला एवं पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा व औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सीओ ने कहा कि होली के अवसर पर किसी भी तरह के डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने कहा कि शराब पीने वाले एवं बेचने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। होली पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है। शराब धंधेबाज एवं पियक्कड़ पर पुलिस की पैनी नजर है। उन्होंने तमाम लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली त्योहार मनाने की अपील की। मौके पर एएसआई पूर्ण प्रताप सिंह, जिला परिषद ताजुद्दीन, मुखिया वशिष्ठ नारायण झा, सरपंच रहमत आलम, तौहीद अली, छोटे शाह सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर अपहृता के पिता ने कोर्ट में दायर किया, जिसके बाद स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव के पिता ने अपनी पुत्री के अपहरण से संबंधित एक मामला कोर्ट में दायर किया। कोर्ट से प्राप्त आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। कन्हौली गांव निवासी राम भरोस राम, शिव कुमार राम सहित 7 लोगों को नामजद किया गया। खजौली थाना के प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार ने अन्य पुलिस बल के सहयोग से उसे शुक्रवार की रात कन्हौली गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को जेल भेज दिया गया। दर्ज एफआईआर के अनुसार उसकी बेटी को इन सभी लोगों ने बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगा ले गए। इस बाबत उसके घर जाकर पूछे जाने पर वह गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद पिता ने उन सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बलिया गांव में अग्निशमन केंद्र की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार से आग से कैसे बचे, इसको लेकर उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत गांगुली पंचायत के बलिया ग्राम बेनीपट्टी अग्निशमन केंद्र के द्वारा ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों को आग से बचने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से सिलेंडर की आग से कैसे बचा जाए, भूकंप आने पर लोगों को कैसे जागरूक होना चाहिए, वार्ड में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, इन सब के बारे में अग्निशमन टीम के द्वारा लोगों को जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया। इसमें इस अग्निशमन टीम में अग्नि के सिपाही रजनीश कुमार झा, अजीत कुमार, अली अकबर सिमाब मौजूद रहे। इन्होंने अपनी मौजूदगी में लोगों को एक एक करके बुलाकर शिक्षण देकर लोगों को जागरूक किया और उनके डर को खत्म किया। इन्होंने बताया कि पंचायत में मुहिम चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य यह है कि दुर्घटना होने से पहले ही लोग सचेत हो जाएं, समझ जाएं, ताकि दुर्घटना ना घटे और अगर घटती भी है तो घर के कुछ सिपाही बनकर इसका समाधान आसानी से करें। पंचायत समिति सदस्य के तौर पर वंदना झा, वार्ड सदस्य दिलीप झा, आशा वर्कर, जीविका सदस्य व अन्य लोग मौजूद रहे। तो बोलते हैं जागरूकता अभियान के दौरान मॉक ड्रिल करके आपको बताया जा रहा है कि अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या काम करना है। बोरारी है वो वाला सुतली का बोरा जो होता है। ये देखिए आप ही के बीच में एक चाचा जी है, उसने में एक गमछा लिए है, उसी का गमछा है, उसी का कपड़ा है, सुतली का बोरा ले आओ। बुझाना बताएंगे आपको। कर दिए
जैसे हम अपना नाक मुंह से सांस हम नहीं लेंगे, मर जाएंगे, आपका बंद कर देंगे तो सांस नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, उसी प्रकार से इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये आग खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। कि झूठ का बोरा घर घर में फेंका हुआ रहता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खजौली थाना क्षेत्र के खपरारी गांव में स्थित एक आम के बगीचे में तलाशी ली। इस दौरान एक जर्जर परे सुमो कार से 1486 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। खजौली पुलिस को शराब की एक बड़ी खेप जब्त करने में कामयाबी हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर खजौली पुलिस ने शनिवार को छपड़ाड़ी गांव स्थित एक आम के बगीचे में छापेमारी की, जहां से एक कबाड़ी सूमो वाहन में रखे पर्याप्त मात्रा में 1486 बोतल में 430 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसमें 180 ml के 1200 बोतल तथा 750 ml के 286 बोतल शामिल है। एसआई रामचरित्र राम सहित अन्य पुलिस बलों की सहयोग से छापेमारी कर 1486 बोतल शराब सहित कबाड़ा सूमो जब्त कर लिया गया है। जब्त सूमो को ट्रैक्टर से खींचकर खजौली थाना लाया गया। एसआई रामचरित्र राम के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में शराब कारोबारी के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया है। वैसे पुलिस ने शराब कारोबारी के नाम का खुलासा नहीं किया है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि आरोपी शराब कारोबारी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खजौली में शराब कारोबारी के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर स्थित मारवाड़ी विवाह भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी से महागठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी मिराज आलम के समर्थन में उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, जहां मिराज आलम के द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मधुबनी से महागठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी मिराज आलम के समर्थन में सोमवार को जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव की अध्यक्षता एवं खजौली के पूर्व विधायक सीताराम यादव के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रत्याशी मिराज आलम ने कहा कि वह लोगों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि मिराज आलम जमीनी नेता है। सम्मान समारोह में जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सबने एकजुट होकर मिराज आलम का समर्थन जाहिर किया। सम्मान समारोह में जयनगर प्रखंड के सभी जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्यों को मिराज आलम के द्वारा पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह को पूर्व प्रमुख सचिन सिंह, प्रदीप कुमार यादव, मुखिया रामदास हाजरा, सुवीता देवी, पूर्व मुखिया असलम अंसारी, उमेश यादव, प्रोफेसर मनिक लाल यादव, गंगा चौधरी, अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, जय नारायण यादव, भोला यादव, वीरेंद्र यादव, राम नारायण बनरैत, अमित कुमार यादव समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। जो हमारे नौजवान हमारे साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता हैं, बहन। अपना परिचय बता दूं, मैं बरही पंचायत के उप मुखिया हैं, साथ साथ वार्ड सदस्य संघ के महासचिव भी हैं। कहने का मतलब ये है, हम आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं। साथ साथ जो एमएलसी चुनाव हो रहा है, लालू यादव ने हमें ऐसा ताकतवर हथियार दे दिया है, जो हथियार हमारे मिराज आलम जी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एमएलसी चुनाव समथिंग बहुत वोटों से जीतेंगे और मिराज आलम जी यहां से जीत के एमएलसी होंगे। ये तो हम लोगों का अपना दृढ़ संकल्प है और मुझे आत्मविश्वास है। आज वो जमीनी नेता मिराज आलम जी हैं, जो जनप्रतिनिधि की आवाज को संसद में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। जो आज एक वार्ड सदस्य का क्या दायित्व होता है, जो पदाधिकारी लोग नहीं जानते हैं और ये अधिकार हम लोग को नहीं देते हैं। यही चीज होगा कि मिराज आलम जी आज यहां से जीत के जाएंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज।
हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स। शनिवार की शाम खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव के 2 आवासीय घरों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। घर में रखे सभी सामान पूरी तरह से जल गए। इस घटना के बाद दोनों परिवार भूमिहीन व घरहीन हो गए हैं। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव में शनिवार की शाम अचानक 2 आवासीय घर में आग लग गई। देखते ही देखते 2 परिवारों का आवासीय सभी घर जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार में सुक्की गांव के वार्ड 10 निवासी विंदेश्वर पासवान एवं राजू पासवान है। ये लोग घर से दूर मजदूरी करने गए थे। घर पर कोई नहीं था। दरवाजे पर बच्चा खेल रहा था। बच्चों ने देखा कि घर धू-धू कर जल रही है। बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण एकजुट हुए व आग पर काबू पाया। अगर ग्रामीण समय से एकजुट नहीं होते तो आसपास के और भी घर आग की चपेट में आ सकता था। पीड़ित
परिवार ने कहा कि उसके घर में रखा कपड़ा, अनाज, बर्तन, जलावन सहित आवासीय व मवेशी घर आग में स्वाहा हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट, तो कुछ लोग बता रहे थे कि किसी और वजह से आग लगी है। स्थानीय मुखिया अशोक कुमार सिंह ने खजौली थाना एवं सीओ को घटना की सूचना दूरभाष पर दी है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। आग बुझाने वालों में ग्रामीण सुनील कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, गुगुर पासवान, मोहम्मद असलम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इस दौरान पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म आयोजित की गई। रैमा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कैंप लगाकर पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का गोद भराई रस्म कराया गया। इस मौके पर सेविका सविता कुमारी ने जच्चा बच्चा की सेहत सलामती की सलाह मौजूद महिलाओं को दी। अनेक बीमारियों से बचने के लिए उन्हें टीका लेने के लिए जागरूक किया गया। गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए बरती जाने वाली सावधानियां बताई गई। जच्चा बच्चा की स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनके परिवार की अन्य महिलाओं को जरूरी सलाह दी गई। सेविका ने 6 माह के बच्चों को मां के दूध के अलावा बाहरी आहार भी देने की अपील की। उन्होंने 6 माह के बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। सहायिका नीलम देवी के अलावा कई महिलाएं मौके पर मौजूद थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। 7 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन से डिजिटल माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में 8000 जन औषधि केंद्र के कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आम जनमानस को संबोधित करते हुए जनमानस के लिए उपयोगी दवाओं की उपलब्धता और उपयोगिता पर लाइव प्रसारण किया। इसको लेकर सभी जिला में जिलाध्यक्षों के द्वारा लाइव प्रसारित किया गया, जहां मधुबनी सदर अस्पताल में भाजपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा लाइव प्रसारण को सुना गया। 7 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन से डिजिटल माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में 8000 जन औषधि केंद्र के कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आम जनमानस को संबोधित करते हुए जनमानस के लिए उपयोगी दवाओं की उपलब्धि और उपयोगिता पर लाइव भाषण के माध्यम से जनमानस को संबोधित किया। जन औषधि से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ और धन लाभ पर विस्तार से चर्चा किया। वहीं इस कार्यक्रम को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जन औषधि केंद्रों, अस्पतालों एवं आम जनमानस के बीच इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण करवाने का कार्य किया गया। मधुबनी सदर अस्पताल के प्रांगण में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एवं स्वास्थ्य कर्मियों तथा भाजपा कार्यकर्ता के सहभागिता में इस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत जिलाध्यक्ष शंकर झा ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन औषधि केंद्र स्थापित करने के पीछे जन परोपकारी, जन सरोकार जैसे उपकारी उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शंकर झा, झंझारपुर जिला प्रभारी जनमेंजय सिंह, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिला पार्षद विनोद प्रसाद, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, जिला मंत्री राधा देवी, भाजपा नेता समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। औषधालय पर सदर अस्पताल पीएचसी पर आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य है आम जन अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको सस्ती दवा कहाँ मिले, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है कि कम पैसे में लोगों को दवा कैसे मिले। इसके लिए पूरे बिहार में 262 स्थानों पर यह दुकान खोला गया है। आगे जाकर मंडल और पंचायत पर भी खोलने की योजना सरकार की है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसी परिस्थिति में गरीब यह समझे कि मुझे यह दवा कहाँ मिलेगा, इसी के प्रचार हेतु विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से आज यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसी क्रम में हम लोग सभी लोग वहाँ के सारे पदाधिकारी, भाजपा के सभी लोग, आमजन सदर अस्पताल मधुबनी में इस कार्यक्रम के आयोजन में हम लोग बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के संबोधन 12:30 बजे तक पूरी होने वाला है।
तो हम लोग सुने। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के चकदह स्थित कुशवाहा छात्रावास में मधुबनी जिला कुशवाहा महासभा की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्यतः संगठन को मजबूत व धारदार बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मधुबनी जिला कुशवाहा महासभा की एक अहम मासिक बैठक महासभा के अध्यक्ष कृष्णदेव महतो की अध्यक्षता में नगर के चकदह स्थित कुशवाहा छात्रावास में आयोजित की गई। इस मासिक बैठक में जिले भर के महासभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी महासभा के पदाधिकारियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, माला एवं चादर से स्वागत किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत और धारदार बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। महासभा के सचिव विनोद कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि संगठन के बिना लोग जरा भी आगे नहीं बढ़ सकते। संगठन ही महासभा की रीढ़ है। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने संगठन की मजबूती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर अपना विचार साझा किया। कुशवाहा सभा का मासिक बैठक है। इसमें जिले के कोने कोने से लोग आकर के कुशवाहा समाज में जो बच्चे का पढ़ाई, बूढ़े का सेवा, अपना किसान का व्यवस्था और संगठन पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड और जिला में मजबूती हो और मजबूती करके यह संगठन अच्छे कार्यों में लग जाए, इसी का बैठक है। हमारी मासिक बैठक है जो प्रत्येक महीना के पहले रविवार को होती है। आज हमारा कुशवाहा समाज जो सभी जाति धर्मों को जोड़ने वाला समाज है, धरती के बंजर भूमि को भी सींच कर अन्न उपजाने वाले कुशवाहा समाज आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी शोषित, पीड़ित और उपेक्षित हो रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो इसलिए आज की जो हम लोग की बैठक है, हमारे कुशवाहा समाज को अपना अधिकार मिले राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इसी संदर्भ में हमारी बैठक है। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह कुशवाहा, सचिव रतन प्रसाद सिंह। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों मधुबनी शहर में एक नाबालिग लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में सोमवार को शहर के लोगों के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। वहीं मंगलवार को मधुबनी बंद का ऐलान किया गया है। मधुबनी शहर के पुरानी बस स्टैंड के समीप नाबालिग से हुए गैंग रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी और फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर शहरवासियों में एकजुटता दिख रही है। आज इसको लेकर शहर में जगह जगह नुक्कड़ सभा की गई। वहीं कल पूरे शहर को बंद रखने का आह्वान किया गया है। मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर स्थानीय लोगों ने कल महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान बचाने के लिए और दुष्कर्मी को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर पूरे शहर को बंद रखने का आह्वान किया है। तक नहीं करने देते हैं। यह क्या सा साजिश है और ये कैसी सरकार है, यह कैसी व्यवस्था है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे हालत में हम मधुबनी नगरवासियों कल बंद का आह्वान किए हैं। आज शहर में नुक्कड़ सभा चल रहा है और माइकिंग जुलूस चल करके पूरे शहर में आम लोगों से कल जोड़कर अपील किया गया है कि जब तक बलात्कारियों को सजा नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले दिन में कोई मां बहन का कोई बलात्कार न करे, उसके लिए मधुबनी शहर के एक एक नागरिक जागृत है और इस लड़ाई को लड़ करके इस कानूनी व्यवस्था को। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय परिसर में ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ना ही पेयजल की व्यवस्था है।
आश्चर्य की बात यह है कि जनप्रतिनिधि और कई अधिकारियों का यहां आना जाना लगा रहता है, फिर भी किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न कार्य को लेकर पहुंचे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक कहावत है कि जहां से निकलती है विकास की रोशनी, वही जगह है विकास से महरूम। हम बात कर रहे हैं बिस्फी प्रखंड मुख्यालय का, जहां इस कैंपस में ना तो पेयजल की समुचित व्यवस्था है और ना ही शौचालय का संसाधन। मजबूरन प्रखंड में आने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छता के साथ साथ पेयजल व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर तत्पर दिख रही है, वहीं दूसरी ओर बिस्फी प्रखंड मुख्यालय का आलम यह है कि प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव से ग्रामीण अपने अपने विभिन्न कार्यों का निष्पादन कराने के लिए प्रखंड मुख्यालय में आते हैं, परंतु विडंबना इस बात की है कि प्रखंड मुख्यालय में ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है कि विभिन्न कार्यों से निष्पादन कराने महिलाओं को जो प्रसाधन की आवश्यकता महसूस होती है और प्रखंड परिसर में शौचालय उपलब्ध न होने के कारण उन्हें यत्र तत्र जाना पड़ता है। हालांकि प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ कार्यालय व प्रमुख कार्यालय के निकट 2 शौचालय मौजूद तो है, परंतु उसमें ताला लटका हुआ रहता है और वह शौचालय शोभा की वस्तु बन लोगों को दिखाने जैसा प्रतीत होती है। शौचालय के समीप एक भी चापाकल नहीं है। प्रखंड मुख्यालय में आने वाले लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए आसपास के होटलों में जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु हैरत की बात यह है कि प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड से लेकर जिला के आला अधिकारियों सहित कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि अक्सर आते रहते हैं, परंतु किसी का ध्यान पेयजल एवं शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं पर नहीं पड़ सका और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बाबत बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय में शौचालय का निर्माण व चापाकल का बहुत जल्द निर्माण किया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित आरएनजे इंटर कॉलेज महाविद्यालय में खेल व स्वास्थ्य को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसबी के अधिकारी व शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को खेल से संबंधित जानकारी साझा की व उनके बीच खेल सामग्री का वितरण किया। देश सेवा के लिए शिक्षा के साथ तंदुरुस्ती बढ़ाने की नसीहत मधवापुर में एसएसबी के अधिकारियों व शिक्षकों ने आरएनजे इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को दी। एसएसबी कैंप में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रभारी प्रिंसिपल प्रोफेसर उमेश आर्य ने कहा कि देश की रक्षा और उसकी सेवा करना हर एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। हम राष्ट्र की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा के साथ फिटनेस भी हो। खेल के क्षेत्र में जाने से तंदुरुस्ती आती है, इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को चाहिए कि वे अपने पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि बढ़ाकर शारीरिक रूप से फिट रहें। एसएसबी इंस्पेक्टर कर्नल चंद्र ने देश की रक्षा लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। उन्होंने उनके बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया ताकि तंदुरुस्त बनने के लिए खेल के प्रति छात्र छात्राओं की जागरूकता बढ़े। कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, विकेट, जंपिंग रोप समेत कई खेल सामग्रियां बांटी गई। इस मौके पर कॉलेज के लिपिक भोगेंद्र प्रसाद सहित कई सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक। बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार व राजनीतिक दोहरेपन के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने प्रेस रिलीज जारी किया। प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा कि आगामी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार एवं राजनीतिक दोहरेपन के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा, युद्ध से कोई सृजन नहीं हो सकता है। हजारों युद्ध एक शांति का मुकाबला नहीं कर सकता है। विश्व शांति आवश्यक है। महिला दिवस पर कई सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला अस्मिता एवं सम्मान किताबें की बात रह जाती है। राजश्री किरण ने कहा, 8 मार्च युद्ध के खिलाफ, हिंसा कर खिलाफ एवं महिला अधिकार को लेकर आवाज उठाया जाएगा। मधुबनी जिला से लेकर संपूर्ण बिहार में महिलाएं सड़क पर उतरकर यह दिवस मनाएगी। कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चूंकि महिला का जो शोषण हुआ उसका अधिकार 8 मार्च को महिला को मिला था। महिला पहले वोट नहीं गिराती थी, स्कूल नहीं जाती थी, अगर जाती भी थी तो केवल टीचर का नौकरी करती थी, उसे और किसी चीज में जाने का इजाजत नहीं दिया जाता था। कहता था कि महिला फिजिकली कमजोर होती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आज के डेट में महिला कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर पाती है। वो बिहार पुलिस में है, आर्मी में है, हवाई जहाज चलाती है, ट्रेन चलाती है, चांद पर महिला गई है। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए पूरे बिहार के मीडिया को आमंत्रण देती हूं कि मेरा हर स्टेट में, हर जिला में, बहुत ब्लॉक पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल मनाया जाएगा 8 मार्च को। इसलिए आप लोग से निवेदन है जो आप लोग सही समय पर आकर के महिलाओं को मनोबल को आगे बढ़ावे। आज जो बिहार में हो रही है अत्याचार, जैसे बिहार में पटना के शेल्टर होम देख लीजिए, मधुबनी में चलते ऑटो से खींच के लड़की अपने गार्जियन के साथ जा रही थी, ऑटो से खींच के उसके साथ रेप किया गया। 4 लड़का जेल में है, अभी भी एक बाहर है। उसके लेकर के कल बहुत जबरदस्त मधुबनी में भी प्रदर्शन होगा और पुलिस को जवाब देना होगा। मैं मांग करती हूँ मधुबनी पुलिस प्रशासन से और पूरे बिहार में इस तरह का जहाँ भी घटना होती है वहाँ के प्रशासन से, जो अगर आप लोग इसमें सक्षम नहीं है तो फिर वैसे मुजरिम को, महिलाओं को हाथ में दे दीजिए, महिला देख लेगी। आपसे भी फरियाने का क्षमता महिला रखती है। मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ मनोज कुमार ने आवास सहायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश किए गए, जिसके तहत आवास प्लस के लाभुकों को 100% भुगतान कराने को लेकर निर्देश दिए गए।
खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में पीएम आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर बीडीओ मनीष कुमार ने आवास सहायकों के साथ बैठक की, जिसमें आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। आवास पर्यवेक्षक एवं आवास सहायकों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आवास प्लस के माध्यम से जोड़े गए योग्य लाभुकों का 100% पंजीयन एवं लक्ष्य के विरुद्ध सहमति पत्र देते हुए स्वीकृति करवाना सुनिश्चित करेंगे। शेष बचे 32 भूमिहीन लाभुकों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभ दिलाने, वैसे लाभुक जिनका अभिलेख में कोई त्रुटि है अथवा ओवर रीडेन लाभुकों का 100% सहमति पत्र जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आवास प्लस में 100% लाभुकों का स्वीकृति प्रदान कर भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। लक्ष्य को 100 समय पूरा करने का निर्देश सभी आवास सहायकों को दिया गया। कार्य में लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार, आवास सहायक प्रमोद कुमार महतो, प्रभात कुमार, मुकेश कुमार मंडल, कमलेश कुमार भंडारी, कुमार अमित, सुदर्शन कुमार सहित अन्य आवास सहायक मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मार्च महीना आते ही जयनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी का लेयर डाउन होने लगा है। शुद्ध पानी की कमी के कारण चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर नल जल योजना को लेकर भी कई पंचायतों में अब तक लोगों के बीच पानी पहुंचना नसीब नहीं हुआ है। इन दिनों मार्च का महीना आते ही जयनगर सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी का लेयर डाउन होने के कारण जल संकट गहराने लगा है। पानी का लेयर डाउन होने के कारण शुद्ध पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार के द्वारा सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण जयनगर प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में नल जल योजना धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य पूजा महासेठ समेत अन्य वार्ड के लोगों ने हस्ताक्षर युक्त बीडीओ एवं पंचायत राज पदाधिकारी को आवेदन देकर अविलंब कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पूर्व वार्ड सदस्य प्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली से नल जल योजना लूट खसोट का पर्याय बन गई है। गौरतलब है कि प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल योजना में लूट मची हुई है। आवेदन पत्र में कहा है कि प्राकलित राशि उठाव करने के बाद भी योजना के लाभ से ग्रामीण वंचित हैं। ग्रामीणों ने सरकार व वरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण गणेश महासेठ ने बताया कि पंचायत में लाखों से अधिक रुपए की बंदरबाट हुई है। एक भी कार्य का योजना बोर्ड नहीं लगाया गया है। नल जल योजना के तहत पंचायत के सभी वार्डों में करोड़ों रुपए का उठाव तो कर लिया गया, लेकिन अब तक योजना पूरा नहीं हुआ। नल का एक बूंद जल नसीब हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के मुखिया व जनप्रतिनिधियों ने सरकारी राशि का दुरुपयोग कर अपने निजी कार्य में लगा दिया। प्रशासन की उदासीनता के कारण बगैर काम की गुणवत्ता एवं प्रगति देखे टेबल पर एमबी बुक कर दी। वार्ड नंबर 10 इस वार्डों के वार्ड सदस्य शोभा देवी, पति सुनील साह व वार्ड सचिव दिनेश सिंह के द्वारा पैसा निकासी भी बंदरबाट कर लिया गया है। हालांकि पूर्व वार्ड सदस्य शोभा देवी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नल जल योजना की शुरुआत कर वार्ड नंबर 10 के लोगों को पानी, मधुबनी जिले में नल जल योजना चढ़ी भ्रष्टाचारियों की भेंट, नल का एक बूंद भी जल नसीब में नहीं। ग्रामीण गणेश महासेठ ने बताया कि पंचायत में लाखों से अधिक रुपए की बंदरबाट हुई है। एक भी कार्य का योजना बोर्ड नहीं लगाया गया है। पंचायत के मुखिया व जनप्रतिनिधि ने सरकारी राशि का दुरुपयोग कर अपने निजी कार्य में लगा दिया। नाम गणेश महासेठ है, मेरी वाइफ वार्ड सदस्य है पूजा महासेठ, वार्ड नंबर 10 बेली पूर्वी पंचायत के वार्ड सदस्य में। जल नल का काम चालू नहीं हुआ है, एमबी कट चुका है और नल जल चालू हुआ ही नहीं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए हम आवेदन पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिए हैं और प्रखंड पदाधिकारी को भी दिए हैं, मगर इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और मैं पंचायती राज पदाधिकारी से मिलने गया तो पंचायती राज पदाधिकारी मुझे बोल रहे हैं कि आपको क्या खुमारी चढ़ी हुई है जो आप आवेदन दे रहे हैं, और मुझे वहां से भगा दिया गया है। इसी के लिए मैं पदाधिकारी क्या उस वार्ड के लोगों को पानी अब तक मिल रहा है कि नहीं? अभी तक 5 मिनट के लिए चालू नहीं हुआ है। हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार शाह है। हाँ। मेरा पत्नी वार्ड सदस्य। क्या नंबर वार्ड? वार्ड नंबर 10। अच्छा, तो जल नल का पानी चल रहा है, सही है। ये जेसीबी से रोड के कारण से टूट फूट गया है थोड़ा बहुत। अभी चल रहा है कि नहीं जल नल का? अभी तो चार्ज उसका जो अभी नया चलाएगा ना सर। वार्ड से दूसरा बनाया? दूसरा बना, पूजा कुमारी। उसको चार्ज दिया आपने? चार्ज सर उसको दे दिए, हर का जमा है सेवक जिला। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
प्रस्तावित विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिलाध्यक्ष शंकर झा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी ने साफ कर दिया है। मधुबनी का सीट एनडीए के घटक दल जदयू के कोटे में गई है। जदयू अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीदवार का पूरा समर्थन करेगी। प्रस्तावित विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा के मधुबनी जिलाध्यक्ष शंकर झा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी अपने सिद्धांत से चलती है। विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि मधुबनी का सीट एनडीए के घटक दल जदयू के कोटे में गई है। जदयू अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेगी। इस बीच भाजपा के पूर्व विधान पार्षद के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को बरगला कर बैठक करने व प्रदेश नेतृत्व पर छल करने का आरोप लगाए जाने पर तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्होंने विनम्र शब्दों में पूर्व विधान परिषद को यह कहते हुए चेताया कि भाजपा के कार्यकर्ता संतुलित और संस्कारवान होते हैं। वैसे पार्टी के पदाधिकारी व लोग जो बागी होकर नामांकन करेंगे, पार्टी के दिशा निर्देश को नहीं मानेंगे, उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी और उसे निष्कासित करेगी। संगठन जो कुछ निर्णय करता है बहुत सोच। मित्रों, कुछ दिनों से कुछ लोग वैसे तो कहते हैं कि हम एमएलसी बने भारतीय जनता पार्टी के, ये बात सत्य है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एमएलसी बने थे, लेकिन विगत कुछ दिनों से जो उनका बयान और उनका जो बातें अखबार में आ रही है वह समर्पण और सेवा के भाव से बिल्कुल विपरीत है। सभी चुनाव एक ही व्यक्ति लड़े कि कहीं का इंसाफ नहीं है। नंबर 2, उन्होंने आज के अखबार में कहा है जो नेतृत्व कहीं न कहीं गलती कर रही है एमएलसी चुनाव के सीट के बंटवारे के संबंध में। उनको मालूम होना चाहिए संगठन जो कुछ निर्णय करता है बहुत सोच समझ के करता है और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है। हम कुछ दिनों से बार बार सभी जिला के पदाधिकारी और माननीय को भी कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय आएगा, जिनकी नाम की घोषणा की जाएगी, हम लोग उनके साथ काम करेंगे। अभी तक घोषणा नहीं हुई है, सीट का बंटवारा हुआ है। सीट एनडीए के पास, जदयू के पास चला गया मधुबनी एमएलसी का। फिर इतना बौखलाहट करने की क्या जरूरत है? पार्टी के वर्कर सीधा साधा और समर्पण सेवा के माध्यम से काम करते आ रहे हैं। वो भोले भाले हैं, उनको आप मत अपने स्वार्थ के लिए मत बरगलाइए। निजी स्वार्थ के कारण आप कुछ पैसे लोभ देकर जो आघात करना चाह रहे हैं, या ऐसा भाजपा में नहीं होता है। वर्कर बहुत होशियार है, सम्मानित है, माननीय है, संघर्षशील है और दूरदृष्टि पक्का इरादा को भी जानते हैं, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो चाहे जिला के पदाधिकारी हो। आप जो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं बरगलाया जाएगा। सभी लोग अपने संगठन के हित में ही काम करेंगे। आप जितना कुछ करना है, उछल कूदर करना है कर लीजिए। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि वो प्रदेश नेतृत्व को दबाव देने के लिए ऐसा राजनीति कर रहे हैं और कुछ हमारे पार्टी के वर्कर को इस मानसिकता से चाह रहे हैं कि कम से कम वो लोग भी हमारे साथ रहें, दिखावे के लिए। ऐसा नहीं होगा। पार्टी कभी न दबाव में काम किया है, न प्रभाव में काम किया है, न अभाव में काम किया है। पार्टी सदैव चलता रहा है और चलता रहेगा। पार्टी तब तक इंतजार कर रही है जिस दिन पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के कुछ लोग जो नॉमिनेशन करना चाहते हैं, नॉमिनेशन के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी और पार्टी से उनको निष्कासन किया जाएगा। अभी
अभी तक नामांकन नहीं हुआ। नामांकन होने के बाद ही इस प्रक्रिया को सिस्टम से पार्टी काम करती है और पार्टी सिस्टम से ही काम करेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2022 द्वारा आउटस्टैंडिंग असिस्टेंट प्रोफेसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके इस उपलब्धि पर पूरे महाविद्यालय में हर्ष का माहौल है। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2022 द्वारा आउटस्टैंडिंग असिस्टेंट प्रोफेसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इंटरनेशनल एजुकेशन ओलंपियाड तथा स्पेस संगठन द्वारा समर्थित था। वर्चुअल सम्मान समारोह 27 फरवरी को आयोजित किया गया। डॉक्टर अरिंदम कुमार को शैक्षणिक जीवन में यह 13वां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इसी वर्ष 23 जनवरी को वर्चुअल कार्यक्रम में 7वां साउथ एशियन एजुकेशन अवार्ड डॉक्टर अरिंदम कुमार को बेस्ट फैकल्टी से सम्मानित किया गया है। यह एजुकेशन एक्सपो.tv द्वारा आयोजित था। सम्मानित किए जाने पर प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम बरौलिया ने बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर अरिंदम कुमार ने महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। सफलता पर डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा, प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर विश्वास, डॉक्टर किरण कुमारी झा, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर साध्वी कुमारी, डॉक्टर मीना झा, प्रोफेसर रेखा कुमारी, डॉक्टर सविता वर्मा, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर विभूति नाथ झा, डॉक्टर आदित्य कुमार लालदास, डॉक्टर विनय कुमार दास, डॉक्टर रजनी बैरोलिया, डॉक्टर देवेंद्र लाल कर्ण, अरुण कर्ण, प्रमोद अग्रवाल, रामचंद्र सिन्हा समेत छात्राओं ने उन्हें बधाई दी है। I am thankful to the organizer of International Icon Award 22 for selecting me for the Outstanding Assistant Professor Award. It's a great honor to me. I am very much delighted with this award and obliged to the organizers. This award will certainly help me in doing good work in future for the society. I am thankful to organizers for once again. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिथिला का प्रसिद्ध वर्तमान में संचालित 15 दिवसीय मिथिलाधाम परिक्रमा यात्रियों का काफिला जय सियाराम की धुन के साथ चौथे पड़ाव जलेश्वर के लिए मटिहानी से प्रस्थान किया। भारत नेपाल के श्रद्धालुओं ने आदरपूर्वक परिक्रमा यात्रा में शामिल संत, महंत व महिला पुरुषों का सम्मान किया। 15 दिवसीय मिथिलाधाम परिक्रमा यात्रियों का काफिला जय सियाराम की धुन के साथ चौथे पड़ाव जलेश्वर के लिए सोमवार को मटिहानी से प्रस्थान किया। भारत नेपाल के श्रद्धालुओं ने आदरपूर्वक परिक्रमा यात्रा में शामिल संत, महंत व महिला पुरुष भक्तों को सम्मान पूर्वक विदा किया। वर्ष 1983 से परिक्रमा वासियों की सेवा करते आ रहे मटिहानी नगरपालिका के मेयर हरि प्रसाद मंडल, गौरीलाल कर्ण, विजय चौधरी, बजरंग शाह, वसंत मल्लिक, राधेश्याम शाह, संतोष शाह इस मौके पर अपनी अहम भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।